चलें जी, ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन एक्सप्लेनेशन। इंशाल्लाह आज हम आपके सामने रखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, डिफरेंशिएशन जो है उसको लाने का क्या मकसद था, क्यों आई ये दुनिया में, डिफरेंशिएशन हमारे किस काम को आसान करेगी, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस which is used to obtain the gradient functions of given function. If the function is y, then dy by dx will be the gradient function. तो इसमें मैंने इसमें मैं ये बात ऐड ऑन करता हूँ कि जो फंक्शन y होता है उसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x को की जो टर्मिनोलॉजी लिखी जाती है वो है d अपॉन डी एक्स। When we are going to apply d over dx to y, then this y gets attached to d and we get dy by dx. मैं इसकी थोड़ी सी और इन डेप्थ बात आपको थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह बता दूंगा, जो कि आपको समझ आ जाएगी फिर इंशाल्लाह। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे भाई, हम क्यों डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड डिफरेंशिएशन, why are we using differentiation? So differentiation is a process which is used to obtain the gradient functions of given functions. अच्छा, हमारे सामने एक फंक्शन होगा, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन करके हासिल क्या हो, डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन जो है वो करके हासिल क्या होगा। जब एक फंक्शन को, एक कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वहां से ग्रेडियंट फंक्शन हासिल होगा। उस फंक्शन को मैं ग्रेडियंट फंक्शन क्यों कहता हूं, उस फंक्शन को मैं ग्रेडियंट फंक्शन इसलिए कहता हूं क्योंकि वो फंक्शन मुझे ग्रेडियंट देने की सलाहियत रखता है। किसी भी पॉइंट ऑन द कर्व पे अगर मुझे ग्रेडियंट चाहिए तो उस ग्रेडियंट फंक्शन में मैं एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा और मेरे पास ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट जो होगा, जिस पॉइंट पे मुझे ग्रेडियंट चाहिए, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मैं ग्रेडियंट फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे उस पॉइंट का ग्रेडियंट पता चल जाएगा। अब थोड़ी सी बात बैकग्राउंड में जाके रिवाइज करते हैं। ओ लेवल्स में और आईजीसीएसई में तो डिफरेंशिएशन एज अ टॉपिक भी है, बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन है आईजीसीएसई में, बट डिफरेंशिएशन आईजीसीएसई सिलेबस का पार्ट है। ओ लेवल्स में डिफरेंशिएशन का नामो निशान भी नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ओ लेवल्स और आईजीसीएसई दोनों में एक टॉपिक जो है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, उसमें हम एक एक्टिविटी किया करते थे। ये बात हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, सॉरी, स्ट्रेट लाइन में तीन किस्म की लाइंस आती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें सिखाता है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसका ग्रेडियंट 0 होता है, वर्टिकल लाइन होती है जिसका ग्रेडियंट इनफाइनाइट होता है, उसके अलावा स्लांटिंग लाइंस होती हैं। स्लांटिंग लाइंस जो कि अपवर्ड स्लोपिंग भी होती हैं और डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होती हैं। अपवर्ड स्लोपिंग है तो पॉजिटिव ग्रेडियंट, डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो नेगेटिव ग्रेडियंट। अपवर्ड स्लोपिंग एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग दोनों किस्म की लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, वो स्लांटिंग लाइंस कहलाती हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट पॉइंट के हिसाब से नहीं होता कि एक लाइन को मैंने लंबा एक्सटेंड किया, आई एक्सटेंडेड द लाइन, उस पर अगर 10 पॉइंट्स लाए कर रहे हैं, मुझे कोई पूछे भाई पॉइंट ए पे क्या ग्रेडियंट है, मैं कहूंगा मिसाल है ग्रेडियंट 2 है, आई से द ग्रेडियंट इज 2। पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट डी, उस लाइन पे मौजूद जितने पॉइंट्स पे ग्रेडियंट पूछा जाएगा तमाम पॉइंट्स पे ग्रेडियंट सेम होगा। क्योंकि हमने y को एम एक्स प्लस सी में पढ़ा है कि जब कोई लाइन y को एम एक्स प्लस सी फॉर्म में हो उसे लीनियर लाइन, लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, जिसमें x की पावर 1 होती है और जो एम एक्स प्लस सी में x का कोएफिशिएंट है उसे ग्रेडियंट कहा जाता है, और थ्रू आउट द लाइन वो ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं। बट ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, अनलाइक अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है, लेकिन कर्व का ग्रेडियंट हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है। कर्व का जो ग्रेडियंट है वो हर पॉइंट पर डिफरेंट होता है। तो हमने ग्राफ्स ऑफ फंक्शन में एक्टिविटी की थी कि इफ वी हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन वी यूज टू एस्टिमेट दैट ग्रेडियंट। एग्जैक्ट ग्रेडियंट हम नहीं निकालते थे ग्राफ्स ऑफ फंक्शन में, बल्कि एस्टिमेटेड ग्रेडियंट निकलता था। कैसे निकलता था याद करें, क्या करते थे हम,
उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट का ग्रेडियंट निकालना होता था, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करते थे, टेंजेंट बनाया करते थे। अच्छा भाई, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को एक पॉइंट पे कट करती हुई निकल जाती है। टेंजेंट टू अ कर्व ड्रॉ करने के बाद वो टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन हुआ करती थी, उस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट निकाल लेते थे, मतलब टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल लेते थे। तो जो ग्रेडियंट टेंजेंट का हुआ करता था, प्रोसेस क्या था, जिस कर्व के पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना है वो उस पॉइंट को मार्क करके वहां टेंजेंट बनाया, टेंजेंट पे दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स नोट किए, और उसके थ्रू हमने ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाया y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल लिया। जो टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा वो ही आपके कर्व के उस पॉइंट का ग्रेडियंट होगा। अलग अलग पॉइंट्स पे ग्रेडियंट निकालना है तो अलग अलग पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करके उन टेंजेंट्स का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। और वो जो ग्रेडियंट आता था वो एग्जैक्ट नहीं होता था, क्योंकि ये तो बाय ड्राइंग होता था ना, लिहाजा वो एस्टिमेटेड ग्रेडियंट होता था, लिखा हुआ भी होता था एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। अच्छा भाई, तो ग्राफ्स ऑफ फंक्शन में जो ग्रेडियंट निकाला करते थे बाय ड्राइंग अ टेंजेंट, वो एस्टिमेटेड तरीका होता था, ख्वारी भी काफी लगती थी। डिफरेंशिएशन कहता है ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं जिसके थ्रू तुम एक गिवन कर्व को डिफरेंशिएट करके एक नया फंक्शन हासिल करो, और उस फंक्शन को वो ग्रेडियंट फंक्शन कहेगा, क्योंकि उस फंक्शन में ये सलाहियत होगी कि अगर उस फंक्शन में एक्स की वैल्यू को डाला जाए तो वो फंक्शन मुझे ग्रेडियंट दे दे। तो कर्व के किसी भी पॉइंट का ग्रेडियंट निकालने के लिए अब टेंजेंट बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि उस गिवन कर्व को डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें एक्स की वैल्यू डालें, जैसे पॉइंट अगर है 2,3 तो एक्स की वैल्यू 2 है, तो एक्स की वैल्यू 2 को ग्रेडियंट फंक्शन में डालेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका उस कर्व के उस पॉइंट का ग्रेडियंट होगा। ये समझ लें, उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो उस टेंजेंट का जो एग्जैक्ट ग्रेडियंट बन सकता है, जो एग्जैक्ट ग्रेडियंट हो सकता है, वो वही ग्रेडियंट होगा जो मुझे डिफरेंशिएशन के थ्रू हासिल हुआ है। तो डिफरेंशिएशन ने हमें एग्जैक्ट ग्रेडियंट देना शुरू कर दिए, अनलाइक द ग्राफ्स ऑफ फंक्शन वाला टॉपिक जिसमें हमें टेंजेंट बनाना पड़ता था। ये बैकग्राउंड है कि डिफरेंशिएशन हमारा काम किस तरह से आसान करता है। तो अब ये मैंने 3 पॉइंटर्स आपके सामने लिखे हैं, वन बाय वन विजिट करता हूँ, ये उसी बातों पर बेस करते हैं जो मैंने आपके सामने रखी। पॉइंटर नंबर 1, gradient of a curve is different at different points, unlike a straight line which has a constant gradient. स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, जबकि कर्व का ग्रेडियंट हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है। आगे आ रहा है, एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ कर्व द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। बोला किसी कर्व के पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना चाहते हो, तो ग्रेडियंट ऑफ दैट कर्व, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जिस पॉइंट का ग्रेडियंट निकालना चाहते हो, उस कर्व कर्व के उस पॉइंट का वही ग्रेडियंट होगा जो उस पॉइंट पे टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा। अगर कर्व पे एक पॉइंट पी है तो उस कर्व के पॉइंट पी में वही ग्रेडियंट होगा जो पॉइंट पी पे टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा। तो ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व इज बेसिकली द ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजेंट of the tangent to the curve at that point. Gradient of a curve is basically the gradient of the tangent to the curve at that point. एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ग्रेडियंट ऑफ द कर्व जो है वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है। सही है। अब वो क्या करते क्या है, निकालते कैसे हैं भाई, तो आगे वजाहत आ गई। ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट अ गिवन पॉइंट इज फाउंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इन द ग्रेडियंट फंक्शन। जो हमारी एएस की डिफरेंशिएशन है उसमें आपका ग्रेडियंट फंक्शन जो होगा वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ एक्स हो। A2 में एक टॉपिक, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर, बल्कि एक टॉपिक स्पेसिफिकली इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट इक्वेशंस के नाम से मशहूर है, उसके अंदर होता ही है कि हम एक्स और वाई दोनों को डालते हैं तो ग्रेड आता है, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट इज टू बी डेल्ट इन एएस, दैट इज समथिंग दैट विल बी शेयर्ड इन A2 इंशाल्लाह। तो अभी के लिए आपने ये समझना है कि ग्रेडियंट किसी कर्व का अगर आपने निकालना है तो आप सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसका ग्रेडियंट फंक्शन हासिल करो, और जब ग्रेडियंट फंक्शन हासिल हो जाए इन टर्म्स ऑफ एक्स,
तो उसमें एक्स की वैल्यू डालो उस पॉइंट की, जिस पॉइंट पे मुझे ग्रेडियंट निकालने का कहा गया, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेडियंट फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करो। ग्रेडियंट फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरे उस कर्व का ग्रेड होगा, या यूं कह लें कि उस कर्व पे जो टेंजेंट है उसका ग्रेड होगा। तो स्ट्रेट लाइन में मसला नहीं है भाई, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है, बट कर्व का ग्रेडियंट हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है। लिहाजा उसके लिए मैं डिफरेंशिएट करूंगा, नया फंक्शन निकाल के एक्स की वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास कर्व का ग्रेडियंट आ जाएगा, या उस कर्व पे जो टेंजेंट है उसका ग्रेडियंट आ जाएगा। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि डिफरेंशिएशन क्या कर रही है। तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जो हमें ग्रेडियंट फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हमारे पास ग्रेडियंट आसानी से आ जाएगा। ये हो गई बॉटम लाइन। सही है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो मैंने लिखा हुआ है रूल, डिफरेंशिएशन होती कैसे। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक स्टेटमेंट। वेन एवर वी हैव टू डिफरेंशिएट अ गिवन फंक्शन, अभी सिर्फ नॉर्मल बेसिक की बात करते हैं कि अगर एक फंक्शन है जिसमें एक्स एक्स है और उसके ऊपर एक पावर है, व्हाट वी हैव टू डू, वी मल्टीप्लाई द पावर एंड वी सब्ट्रैक्ट द पावर बाय वन। ये एक जुमला है, ये आप जहन नशी कर लें। डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पहले, मल्टीप्लाई द पावर, पावर को मल्टीप्लाई करना है। लिखने की क्या जरूरत है, कुछ बोलना भी चाहिए ना, हर चीज लिखेंगे तो फिर आप लोग क्या लिखेंगे। सुने, मल्टीप्लाई द पावर एंड सब्ट्रैक्ट द पावर बाय वन। पावर को मल्टीप्लाई कर दें और उसको वन से सब्ट्रैक्ट कर दें। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अगर एक फंक्शन का नाम ही नहीं है, मैंने स्टार्ट लिया है, ये तीनों चीजें सेम है, तीनों रूल सेम है, ये तीनों रूल सेम है, ये तीनों रूल सेम है, लेकिन अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ जरा सुनिएगा। जब एक फंक्शन है एक्स पावर एन, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई नाम नहीं, इट्स एक्स पावर एन, और मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का जो मैथमेटिकल सिंबल है वो है डी अपॉन डी एक्स। पता है ना कि भाई आप परसेंटेज निकालो, तो परसेंटेज का ये सिंबल होता है, हमें पता है। इसी तरह अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमारे पास कुछ लिखना तो होगा ना मैथमेटिकली, तो वील राइट डी अपॉन डी एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, मतलब क्या है कि एक्स पावर एन एक फंक्शन है और मैं उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसको इस तरह पढ़ेंगे, differentiate with respect to x, x power n, or we can say x power n is to be differentiated with respect to x। डिनोमिनेटर में आप देखिए क्या लिखा, d अपॉन डी वाई लिखा होगा तो वी आर गोइंग टू से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। d अपॉन डी जेड लिखा होगा तो वी आर गोइंग टू से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z। तो भैया इट्स रिटन d अपॉन डी एक्स, दिस मीन्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किसे करना है, x पावर n को करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसे करना है, एक्स पावर एन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे डिफरेंशिएट करना है, वी मल्टीप्लाई द पावर, जो पावर है उसको पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर पावर को वन से सब्ट्रैक्ट कर देना है। मल्टीप्लाई द एंटायर फंक्शन बाय द पावर एंड देन सब्ट्रैक्ट द पावर बाय वन। अच्छा, एंटायर फंक्शन नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाई द पावर एंड सब्ट्रैक्ट द पावर बाय वन। आसान भाषा में ये कि पावर को आपने मल्टीप्लाई करना है उस टर्म से, मतलब उसके कोएफिशिएंट से। द पावर हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द कोएफिशिएंट एंड देन दैट पावर हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड बाय वन। तो मिसाल है, there was 1 at the back, right? So we have to multiply n by 1, so n times 1 will give us n, and then when there was a power n, it is subtracted by 1, we get n minus 1, we get n minus 1। misal hai, if we had, let's suppose, 3x power 4 over here, 3x power 4, and if you are going to differentiate, what are we going to do? Yes, as per this rule, what will be our answer? 3x power 4, very good ईसा एंड हसन, शाबाश, सबकत ले गए आप लोग। 12x क्यूब, वेरी गुड। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, द पावर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द कोएफिशिएंट, 4 3 is 12, and then the power gets reduced by 1, power gets reduced by 1, so 4 times 3 is 12, and the power 4 gets reduced to 3, right? So you have got the point। अच्छा, अब देखिए,
ये मैंने सेम चीज 3 अंदाज में लिखी है। क्यों? वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह वजह ये है कि अगर किसी फंक्शन का कोई नाम नहीं होता ना, मेरे सामने 4 बच्चे बैठे, अब एक बच्चा असद है, उसका नाम मैं जानता हूँ। असद बेटा, बाहर से डस्टर ले आओगे? क्लास में बैठे हो, मुझे डस्टर की जरूरत है। असद बेटा, डस्टर ले आओगे? अच्छा, मुझे हाथ करने की जरूरत नहीं, इशारा करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा असद बेटा डस्टर ले आओगे। असद कहेगा ओके सर। एक बच्चा बैठा हुआ है मेरे सामने, उसका नाम मुझे नहीं पता। अब मैं उसका नाम लेने के लिए क्या करूंगा? मैं इशारा करूंगा, बेटा तुम उठोगे और डस्टर ले आओगे बेटा, तुम ऊपर, विल यू स्टैंड अप एंड प्लीज ब्रिंग अ डस्टर फॉर मी, कैन यू प्लीज गो एंड ब्रिंग द डस्टर फॉर मी? आई हैव टू यूज माई हैंड्स, राइट? Similarly, when there is a function which has no name, the examiner usually writes differentiate the following functions with respect to x. Differentiate the following functions with respect to x. So what we have to do, we are going to say जो भी फंक्शन होगा जिसे डिफरेंशिएट करना होगा, जिसका कोई नाम नहीं होगा, तो फिर मैं इशारा देकर लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, कि मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं एक्स पावर एन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे ज्यादा स्पेसिफिकली लिखकर बताना पड़ेगा। लेकिन जब एक फंक्शन का नाम होगा ना वाई, तो याद रखें उसके ग्रेडियंट फंक्शन का नाम होगा डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये भी आया उसी उसूल के तहत। कैसे आया मैं बताता हूँ। when we have been given a function which has a given name, एक था ना, एक सिर्फ x पावर n लिखा हुआ था और मुझे कह रहा है differentiate the following functions, what I'll do, I'll write differentiate कर रहा हूं मैं with respect to x। किसे कर रहा हूं भाई? x पावर n को कर रहा हूं। क्या हासिल हो रहा है भाई? n x पावर n माइनस वन हासिल हो रहा है। सही है। अब यहाँ देखें, सेकंड वाला देखें। एक फंक्शन है x पावर n और उसका जो नाम है वो y है। एक फंक्शन है x पावर n और उसका एक नाम है, वो है y। तो जब फंक्शन का नाम y है, तो उसके ग्रेडियंट फंक्शन का नाम डी वाई बाई डी एक्स हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट, कि फंक्शन y था तो उसके ग्रेड फंक्शन का नाम y था, तो उसके ग्रेड फंक्शन का नाम डी वाई बाई डी एक्स। प्रोसेस वही है। एक्स पावर n था, पावर मल्टीप्लाई हुई है कोएफिशिएंट से और 1 से सब्ट्रैक्ट हो गई। मल्टीप्लाई द पावर, सब्ट्रैक्ट द पावर बाय 1, तो n मल्टीप्लाई हुआ एन एक्स और पावर हो गई n माइनस वन। वी हैव गॉट द सेम रिजल्ट, but the way of writing is different. Over here we have written d upon dx of x power n, यानी कि we are differentiating x power n. Over here we are writing that when y is x power n, then the gradient function is called dy by dx and that is nx power n minus. अच्छा, जरा मैं आपको ये भी बताऊं कि कैसे हुआ। तो वो what we do is basically हम वो लिखते नहीं है स्टेप, लेकिन करते हम यही, we differentiate both sides with respect to x. तो हम d upon dx, मैं इसको तफसीलन बताता हूँ। what we do is we differentiate both sides with respect to x। तो d upon dx of y भी होता है और d upon dx of x पावर n भी होता है। अब सोचो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जब मैं y को करता हूं, तो y में तो x वाली कोई चीज है नहीं। आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x and I am trying to differentiate y. It cannot be differentiated because there is nothing x over here. So this y will get attached to d and we are going to get dy by dx. एंड दूसरी तरफ जब हम डी अपॉन डी एक्स करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स पावर एन को, तो क्योंकि उसमें एक्स वाली चीजें मौजूद है, एक्स मौजूद है इटसेल्फ, तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, एक्स पावर एन को, तो वो डिफ्रेंशिएट होकर बन जाता है एन एक्स पावर एन माइनस। अब ये वो स्टेप है जो हम लिखते नहीं है। मतलब ये स्टेप हम नहीं लिख रहे ना, कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, तो ये एक इजाफी स्टेप होता। फिर इस चीज की डिफरेंशिएशन मुझे ये मिल जाती और ये पूरी चीज की कन्वर्जन मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिल जाती। बट आई एम नॉट डूइंग दैट, आई एम नॉट इंक्रीजिंग माई स्टेप्स, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट द प्रोसेस रिमेन्स द सेम, हाउएवर द लुक्स आर डिफरेंट। दिखने में कुछ और महसूस हो रहा है, बट अल्टीमेटली बैकग्राउंड पे काम सेम हो रहा है। तो अगर फंक्शन का कोई नाम नहीं है, तो इट्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन। जस्ट लाइक आई सेड कि एक बच्चे का कोई नाम नहीं है या मैं जानता नहीं हूं, तो मैं उसको इशारा देकर बुलाऊंगा। तो मैं ये डी अपॉन डी एक्स का इशारा दे रहा हूँ कि मैं एक्स पावर एन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। बट ओवर हियर एक फंक्शन का नाम y था, तो मुझे पता है कि अगर किसी फंक्शन का नाम y होगा तो उसके ग्रेडियंट फंक्शन का नाम डी वाई बाई डी एक्स होगा। ये कैसे निकला ये भी बता दिया, कि जब मैं y को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ तो वो डिफरेंशिएट हो नहीं सकता, तो वो इससे अटैच होकर डी वाई बाई डी एक्स मिल जाता। So if y is x power n, if the function, yeah, the equation of the curve is y equals x power n,
then the gradient function is dy by dx and that is nx power n minus। अच्छा, इसी तरह बाज औकात फंक्शन का नाम एफ एक्स ही होता है, हमने पढ़ा है ना फंक्शंस के टॉपिक के अंदर। फंक्शन, अ फंक्शन इज एज फॉलोज। तो अक्सर आप डिफरेंशिएशन के सवाल देखेंगे, उसमें फंक्शन का जिक्र दिया होगा। एक तो होता है ना इक्वेशन ऑफ द कर्व, वाई अगर है तो इक्वेशन ऑफ द कर्व की बात हो रही हो, लेकिन अगर वो कह रहे हैं फंक्शन, तो फंक्शन एफ एक्स भी तो वाई ही होता है, आपको ये बात तो पता है, बट लिखने का अंदाज क्या है ये देखें। अगर एक फंक्शन का नाम एफ एक्स है तो एफ एक्स इक्वल एक्स पावर एन, ये आपका फंक्शन है। नाउ इफ वी नीड द ग्रेडियंट फंक्शन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जाहिर सी बात है हम डिफरेंशिएट करेंगे। इक्वेशन ऑफ द कर्व से ग्रेडियंट फंक्शन तक जाने के लिए हमें डिफरेंशिएशन ही करनी पड़ती है। अब हम क्या कह रहे हैं, एफ एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें एफ प्राइम एक्स मिल गया। अब ये जो एफ डैश एक्स है ना, इसको डैश एक्स भी कहते हैं, प्राइम एक्स भी कहते हैं। आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं ना सेट्स में, एक ए है, एक ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपने यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना होता है, इफ यू रिमेम्बर। तो एक ए और एक कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट। अच्छा, इस कॉम्प्लीमेंट के साइन को हम प्राइम भी कहते हैं और कुछ लोग डैश भी कहते हैं, कि एफ एक्स अगर एक्स पावर एन है तो एफ डैश एक्स ये होगा, बट आई कॉल इट प्राइम, राइट, इट्स बेटर टर्मिनोलॉजी। एफ एक्स इज एक्स पावर एन, एफ प्राइम एक्स is nx power n minus 1. So what is happening? If the function has no name, we have to write d upon dx, and that function is to be written within the brackets, और हम लिखेंगे d upon dx। पर अगर फंक्शन का नाम y है तो हम डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्टली, और उसके फंक्शन की डिफरेंशिएशन का जो नाम देंगे ग्रेडियंट फंक्शन का, वो dy by dx देंगे, और जो x पावर n है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। और अगर फंक्शन का नाम एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल एक्स पावर एन, तो अगर फंक्शन का नाम एफ एक्स है तो उसके ग्रेडियंट फंक्शन का नाम होगा एफ प्राइम एक्स। और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कह रहा है पावर मल्टीप्लाई करो, वन से सब्ट्रैक्ट करो, तो इट इज एन एक्स पावर एन माइनस। तो एफ एक्स इक्वल एक्स पावर एन, एफ प्राइम एक्स इक्वल एन एक्स पावर एन माइनस वन। देखिए एन एक्स पावर एन माइनस वन ये हर जगह आपको नजर आ रहा है, बट दिस इज ओनली द वे ऑफ राइटिंग दैट इज डिफरेंट। So this is what I've written over here, that when I'm going to differentiate y with respect to x, then I'm going to get dy by dx, as I've already told you before. तो रूल क्या है भाई, डिफरेंशिएशन करने का, आपने पावर को मल्टीप्लाई करना है पहले, और फिर पावर को वन से सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट। मुझे बताएं, यहाँ तक जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है बेसिक सा, क्या वो क्लियर है, आपको आइडिया हो रहा है व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑल अबाउट एंड हाउ कैन वी डिफरेंशिएट? थोड़ा सा मुझे एक्नॉलेजमेंट देंगे ना, आई नो lot of more clarity is required, right? I'm going to give more examples, I'm going to teach it properly. It's just an introduction. So is the introduction clear till here? Please let me know. Chani, everyone to share the feedback. It's not about few students only. Every participant has to share their feedback, right? All right. And those who have still not shared the feedback, I'm waiting for you. Should I call your names or are you acknowledging me? Yes, Talal sir. Still pending. Yes, very good. कोई मसला नहीं, आईजीसीएसई की डिफरेंशिएशन अगर आप भूल भी गए तो पूरी चीजें आपके जहन में आ जाएंगी, और इंशाल्लाह अभी तो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे आप डिफरेंशिएशन आईजीसीएसई के मुकाबले में, सही है। तो उसकी कोई टेंशन ना ले, वो सब मैं रिवाइज करवा दूंगा, सही है। चले अब सुने। तो अब आपको ये बात तो मैंने बता दी, अब मैं आपको वन बाय वन फंक्शंस बताता हूँ जिसकी मैं डिफरेंशिएशन करके बताता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट ना एग्जाम्पल 6 करके बताता हूँ। ये आपकी एग्जाम्पल 6। अब ये आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 7 को डिफरेंशिएट करना है, सही। जब इतना बड़ा फंक्शन आपके सामने हो और आपको डिफरेंशिएशन करनी हो, तो आप पता है क्या करते हैं, आप वन बाय वन हर टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। आप इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, आप इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, 3x को भी करेंगे और 7 को भी करेंगे, वन बाय वन करते हैं सबको डिफरेंशिएट, सही है। तो ये मैं आपको अच्छी तरह से वजाहत भी करता हूँ। 2x³ की डिफरेंशिएशन क्या होगी जनाब, तो आप क्या करोगे, पावर को आपने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, पावर को वन से सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमने प्रोसेस सीखा था। तो पावर 3 है, 2 से उसको मल्टीप्लाई किया, 3 2 6,
और पावर 1 से सब्ट्रैक्ट होकर 2 बन गई, तो 6x² बन गया। इस वाले टर्म की डिफरेंशिएशन बन गई 6x²। एक डील हो गया। अच्छा 5x² पे आ जाए। 5x² पे आएंगे तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट से, तो 2 5 10, और एक्स की पावर 2 थी, 1 से सब्ट्रैक्ट होकर एक्स की पावर 1 बन गई। इसकी डिफरेंशिएशन किया, ये आपका दूसरा टर्म हो गया। अच्छा फिर याद रखें 3x की डिफरेंशिएशन करनी है, 3x की डिफरेंशिएशन होगी 3। कैसे भाई, पावर 1 है, 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, और एक्स की पावर 1 जो थी वो 1 से सब्ट्रैक्ट हो गई, तो 1 माइनस 1 क्या बनता है, 1 माइनस 1 बनता है 0। ये एक्स पावर 0 बन गया। अब लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या सिखाता है, एनी बेस टू द पावर ऑफ 0 इज 1। तो ये 1 हो गया, एक्स पावर 0 1 हो गया, 3 टाइम्स 1 से 3 आ गया। अच्छा 7 जो है उसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो ये हमेशा याद रखें, एक कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होती है, तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं। कैसे भाई, ये भी मैं आपको ऊपर बताता हूँ कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 कैसे होती है। तो बताने का मकसद, अगर एक पूरा बड़ा सा फंक्शन आपके सामने आ जाए तो आप 1 बाय 1 हर टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुकम्मल डिफरेंशिएशन आपके सामने आ जाएगी। अब हम आ जाते हैं पहले वाले, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सही है, यहाँ मुझे आपको बहुत सारी चीजें बतानी है इंशाल्लाह, तो मैं आपको बताता हूँ। ऊपर वाले सारे पॉइंटर्स हमने डिस्कस कर लिए, अब मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। अगर हमें लेट्स सपोज इफ यू हैव टू डिफरेंशिएट एक्स क्यूब with respect to x, so as per this rule what we are going to do, we'll multiply the power and we will subtract the power by 1. So we'll multiply 3, 1 था यहाँ पर, 3 और 1 से मल्टीप्लाई हो गया 3 मिल गया, और x की पावर 3 थी, 1 से सब्ट्रैक्ट हो गई तो पावर 2 बन गई, तो it becomes 3x²। नथिंग डिफिकल्ट, एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल। अच्छा अब 2x की डिफरेंशिएशन 2 कैसे बनी, तो वही प्रोसेस मैंने आपको नीचे भी बताया, मैं आपको यहाँ भी बताता हूँ। 2x पावर 1 था, 1 को हमने मल्टीप्लाई किया तो पावर 1 थी, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बन गया, और x की पावर 1 थी, 1 से सब्ट्रैक्ट होने के बाद x पावर 0, एंड x पावर 0 इज 1। 2 टाइम्स 1 विल गिव अस। अच्छा जरा लॉजिक भी सुने यार, जो लॉजिक में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस 2x मीन्स द इक्वेशन ऑफ द कर्व वाज y इक्वल्स टू 2x। अब y इक्वल्स टू mx प्लस c के मुताबिक अगर देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो कर्व नहीं है, वो एक स्ट्रेट लाइन। और आप सब जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्स की वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है और वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं आपको y इक्वल्स टू mx प्लस c दूं और मैं आपसे पूछूं भाई ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है y इक्वल्स टू 2x, व्हाट विल बी द ग्रेडियंट, तो आप कहेंगे सर हमने तो यही पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको ग्रेडियंट कहा जाता है, और वो ग्रेडियंट क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, लिहाजा ग्रेडियंट ऑफ द कर्व विल बी, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन विल बी 2। तो यही तो है, जब मैंने 2x को डिफरेंशिएट किया तो मुझे 2 मिल गया। मुझे ग्रेडियंट फंक्शन मिलता है यूजुअली, बट यहाँ मुझे ग्रेडियंट फंक्शन नहीं मिला। ग्रेडियंट फंक्शन क्यों नहीं मिला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट तो एक्स के ऊपर बेस करता ही नहीं, मुझे डायरेक्ट कांस्टेंट ग्रेडियंट मिल गया। कि when we have to differentiate 2x, when we are differentiating 2x we get the gradient, either we get the gradient function in which we have to substitute the value of x, or we get a fixed gradient। तो अगर एक लाइन डिफरेंशिएट होगी, लाइन का इक्वेशन डिफरेंशिएट होगा, तो लाइन का तो ग्रेडियंट ही थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, लिहाजा लाइन, लीनियर लाइन जो है, लीनियर फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा जो उस लाइन का ग्रेडियंट बता रहा होगा। तो ग्रेडियंट ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये y इक्वल्स टू 2x से मैंने आपके जहन में लाया कि इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू 2x था। मिसाल है अगर लिखा हुआ भी होता y इक्वल्स टू 2x, देन वी वुड हैव रिटन dy बाय dx इक्वल्स टू 0। कि अगर फंक्शन का नाम y है, उसके ग्रेडियंट फंक्शन को dy बाय dx कहेंगे, उसका आंसर होगा, सॉरी बल्कि मैंने सही तो किया था, माय बैड, सॉरी, dy बाय dx है, y 2x तो dy बाय dx 2 हो जाए। सही है, तो if the gradient function is a linear line, it's a straight line, then the gradient is a constant number, क्योंकि gradient of a straight line is always constant। तो gradient of a linear function is always constant वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा थर्ड एग्जांपल पे आ जाते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है भाई, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x 3 को। अब याद रखें
3 को डिफरेंशिएट करने का मतलब ये है कि 3 एक कांस्टेंट है। पहले प्रोसेस के थ्रू देखते हैं, फिर मैं कॉन्सेप्चुअली एक बात बताता हूँ। 3 का मतलब है 3x पावर जी, एक्स तो है नहीं ना। अगर मैं 3 की डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं 3x पावर 0 की डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ किया हुआ अभी, आई एम डिफरेंशिएटिंग 3x पावर 0। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, first I will multiply 0 by the coefficient. So 0 multiplied by 3, I will get 0. And then the power 0 gets subtracted by 1 will get -1. So it's 0 times 0 multiply हुआ 3x power -1. And we know that बेशक x की कोई भी पावर हो जाए, 0 से टकराओगे तो 0 बन जाओगे। जब ये 0 3x पावर -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 तो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही कर देता उसको। तो ये आंसर 0 आ गया। तो यहाँ से बॉटम लाइन हुई कि जब भी एक कांस्टेंट नंबर जिसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, जब भी एक कांस्टेंट डिफरेंशिएट होता है तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। अब इसकी लॉजिकली देखें तो ये 3, जैसे ये 2x का मतलब था इक्वेशन ऑफ द लाइन या कर्व वाज y इक्वल्स टू 2x। सिमिलरली यहाँ जो 3 लिखा हुआ है दिस मींस y इक्वल्स टू 3। 3 जो है जिसको हम डिफरेंशिएट करके 0 हासिल कर रहे हैं, ये बेसिकली y इक्वल्स टू 3 है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद करें y इक्वल्स टू 3 की लाइन तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती थी, ओनली इफ यू रिमेंबर, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो x एक्सिस y एक्सिस पे मैंने y इक्वल्स टू 3 एक लाइन बनाई है जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और हम सब जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, 0। वर्टिकल लाइन का ग्रेडियंट इनफाइनाइट होता है ना। इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा 0 होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट हमेशा 0 होता है। लिहाजा y इक्वल्स टू 3 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका ग्रेडियंट 0 है। तो अब देखें, जब मैंने 3 को डिफरेंशिएट किया कि भाई y इक्वल्स टू 3 का क्या ग्रेडियंट है, तो उस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के मुताबिक भी आंसर 0 आया। जिससे पता चला कि हमारा हॉरिज जिससे पता चला कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, 0। ग्रेडियंट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज 0। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में प्रॉपर नॉर्मल रूल था, लीनियर फंक्शन की डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 है। लीनियर फंक्शन की डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, जो एक्स का कोएफिशिएंट है यानी कि वही हो जाएगी, और जो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन है वो 0 है। यहाँ तक बात समझ आ रही है। चौथा रूल हम देख लेते हैं, डिफरेंशिएट एक्स रूट एक्स। तो कोई मसला नहीं, अगर आप प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हैं। वैसे मैं आपको ये बात कहूंगा कि आप इसको याद भी रख लें, रूट एक्स की जो डिफरेंशिएशन है वो 1/2 रूट एक्स होती। बट इफ यू वांट टू फॉलो द प्रोसेस देन दैट इज द बेस्ट। मतलब जरूरी नहीं है कि आप प्रोसेस यहाँ फॉलो करें, बट जब भी रूट होता है तो इस तरह का आंसर दे सकते हैं, बट प्रोसेस यू शुड बी नोइंग द प्रोसेस। तो इफ इट्स रूट ऑफ एक्स, तो रूट ऑफ एक्स मींस एक्स पावर हाफ। रूट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, रूट ऑफ एक्स का मतलब है एक्स पावर हाफ। तो अगर हम एक्स पावर हाफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो द व्हाट इज द प्रोसेस, फर्स्ट मल्टीप्लाई द पावर, कोएफिशिएंट जो एग्जिस्टिंग कोएफिशिएंट है एक्स का उसको पावर से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। रूट एक्स मींस एक्स पावर हाफ, एक्स पावर हाफ। व्हाट वी आर गोइंग, वी आर मल्टीप्लाइंग द पावर, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ को मल्टीप्लाई किया तो हाफ एक्स, और पावर 1 से सब्ट्रैक्ट हो गई तो हाफ -1। तो हाफ एक्स हाफ -1 डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स पावर हाफ को, तो मुझे मिल गया हाफ एक्स पावर हाफ-1। कैसे, पावर मल्टीप्लाई हुई और जो एग्जिस्टिंग पावर हाफ थी 1 से सब्ट्रैक्ट हो गई। तो हाफ एक्स पावर हाफ-1। नाउ व्हाट इज हाफ-1, हाफ-1 एक पावर है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 1/2 -1 होता है, माइनस हाफ, नेगेटिव हाफ। तो 1/2 एक्स पावर नेगेटिव हाफ। नाउ टू मेक दिस नेगेटिव पावर पॉजिटिव, वी नो दैट अगर हम कोई फाइनल आंसर दे रहे होते हैं तो हम पावर को नेगेटिव फॉर्म में नहीं रहने देते, बल्कि उस पावर को हम पॉजिटिव बना देते हैं, राइट। तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू टेक इट टू द डिनोमिनेटर, उसकी लोकेशन को चेंज करेंगे। तो एक्स पावर नेगेटिव हाफ को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो इट बिकम्स 1/2 रूट एक्स। वैसे तो वो ये बना होगा 1/2 एक्स पावर हाफ, बट वी नो दैट एक्स पावर हाफ इज सेम एज रूट एक्स। तो एक्स पावर हाफ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली इसको रूट एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इट बिकम्स 1/2 रूट एक्स।
तो ये एज ए रूल भी आप याद रख सकते हैं कि स्क्वायर रूट की डिफरेंशिएशन करनी हो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की करनी हो, तो उसका आंसर हमेशा 1/2 रूट एक्स आएगा। ये मैं आगे भी आपको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जब कॉम्पोजिट फंक्शन की बात करूंगा। तो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स। मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके बताया कि आपको कुछ रट्टा ना मारना पड़े, बट ये वो बात है जो याद होगी तो आपकी जिंदगी में बहुत आसानियां आएंगी, इसलिए इसको याद करने से फायदा होता है, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह अब बता रहा हूँ, लेकिन ये वक्त के साथ आपको ज्यादा क्लियर होगी ये बात इंशाल्लाह कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। अच्छा, अब एक्स पावर हाफ की डीलिंग हमने कर ली। अब रूट एक्स जो है एक्स पावर हाफ होता है, इसकी डीलिंग हमने कर ली। अब हम एग्जाम्पल 5 पे आ जाते हैं, जिसमें वो कह रहा है 1/x की डिफरेंशिएशन करो। तो एक नसीहत, अगर रूट फॉर्म में है आपको डिफरेंशिएशन करनी है तो पहले उसको पावर फॉर्म में लेकर आए। इसी तरह अगर कभी एक फंक्शन है डिनोमिनेटर में, तो डिफरेंशिएशन कभी डिनोमिनेटर में हम नहीं कर सकते। अभी हमें एएस की नॉलेज में यही है कि आपने न्यूमरेटर अलग और डिनोमिनेटर अलग डिफरेंशिएट नहीं करना, बल्कि आपको क्या करना है कि आपने पहले एक्स को ऊपर लेकर जाना है। और मैंने ये पूरा प्रोसेस किया है कि 1/x इज बेसिकली 1/x⁻1। when x⁻1 goes up it becomes x⁻−1। so basically we have to differentiate x⁻−1 with respect to x। differentiate करें with respect to x, x⁻−1 को। now how to differentiate, डिफरेंशिएशन करें कैसे? तो डिफरेंशिएशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई द पावर एंड देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द पावर बाय 1। तो -1 को हमने मल्टीप्लाई किया एक्स से, यहाँ -1 आ गया। फिर पावर -1 थी, वो -1 से मजीद कम हुई, 1 से मजीद कम हो गए, -1 मजीद हो गया, तो पावर -2 बन गई। तो -1 मल्टीप्लाई हुआ, फिर पावर जो है -2 बन गई, तो इट्स -1 x⁻², एंड इट्स कन्वर्टेड टू -1/x²। तो जरूरी नहीं है कि आपको ये रटा हुआ हो या याद करना हो, तो आप बस ये जहन में रखें 1/x की डिफरेंशिएशन होती है -1/x²। कभी आ जाए पेपर के अंदर तो यू आर इन अ पोजिशन टू डू इट, राइट। सो 1/x इज बेसिकली -1/x²। तो बॉटम लाइन ये है भाई, अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट करें। जो ग्रेडियंट जो है, जो कांस्टेंट ग्रेडियंट होगा उसकी जब सॉरी कांस्टेंट जो लीनियर फंक्शन होगा उसकी डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट होगी, और एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व है उसकी डिफरेंशिएशन 0 है। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होती है। होता ही है कि फंक्शन जो है जिसकी डिफरेंशिएशन हो रही है रूट फॉर्म में, वो डिनोमिनेटर में आ जाता है और उसके साथ 2 भी आ जाता है, और न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं रहता तो हम कहते हैं 1। So it's 1/2 रूट एक्स। Now the process has already been explained. If you wish to follow the process, then you can follow that. Else root x की differentiation 1/2 रूट एक्स से you can even memorize this. देन अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो आपने उसको न्यूमरेटर में लेकर आना है, और न्यूमरेटर में लेकर आने के बाद फिर आपने डिफरेंशिएशन वगैरह करनी है। ये एक अलग बात है जो मैंने आपके जहन में बिठा दी। अच्छा, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 6 पे थे। ये हमने डील कर लिया था कि इसकी अलग हुई, इसकी अलग हुई, इसकी अलग हुई, 3x की 3 हो गई और 7 की कॉन्स्टेंट 0 हो गई। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। अच्छा, ऊपर एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर फंक्शन का कोई नाम नहीं था, तो हमने कहा था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन यहाँ क्वेश्चन 7 में फंक्शन का बाकायदा एक नाम है, और वो नाम है एफ एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 3x। फाइंड एफ प्राइम एक्स। अब रूल आप लगा सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। 2x², बल्कि आंसर मैंने लिखा वही, पावर को मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 एंड x⁻1 हो जाएगा, 4x⁻1। देन 3x की डिफरेंशिएशन करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट 3। अब कोई कांस्टेंट यहाँ पर है ही नहीं कि जिसकी डिफरेंशिएशन 0 हो, लिहाजा 2x² की 4x और 3x की 3। तो अगर फंक्शन का कोई नाम नहीं है तो d/dx लिखेंगे। फंक्शन का नाम एफ एक्स है, उसके ग्रेडियंट फंक्शन को dy/dx नहीं बल्कि एफ प्राइम एक्स कहेंगे। और अगर फंक्शन का नाम y है तो उसके ग्रेडियंट फंक्शन को dy/dx कहना होगा। तो आइए x² + 5x + 6 कर लेते हैं। तो x² की डिफरेंशिएशन क्या होगी भाई, 2x। 5x की डिफरेंशिएशन क्या होगी भाई, 5। और 6 की कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगी, मतलब 0 होगी। तो x² + 5x की डिफरेंशिएशन होगी, लेकिन x6 क्योंकि कांस्टेंट है उसकी डिफरेंशिएशन होगी 0। फिर वो कह रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एंड एक्स इज 2। जब dy/dx 2x + 5 है
तो आपको कहा जा रहा है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व निकालो व्हेन x इज 2। तो याद रखें, जब भी आपको इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया हुआ हो और आपको ग्रेडियंट ऑफ द कर्व निकालना हो तो आपको डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई, वन से सब्ट्रैक्ट। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर 2 मल्टीप्लाई होगी और वन से सब्ट्रैक्ट, तो इट्स 2x पावर 1। देन 5x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 टाइम्स 5 विल गिव यू 5 एंड x की पावर हो जाएगी 0, which adds no value, x power 0 we know that it's 1। And the last one is 6. So the differentiation of 6 is 0 because 6 is a constant number and we know that y equals to 6 is a horizontal line, so it has no gradient. Similarly, the 6 is basically the differentiation of 6 is 0, x square ki 2x, 5x ki 5, and the differentiation of plus 6 is 0. And then when we have got the gradient function, we are going to write dy by dx. पहले हमें gradient function मिल गया, हमने dy by dx लिखा। अब वो कह रहा है ग्रेडियंट निकालो जब x2 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस, differentiation is a process which gives us the gradient of the curve at different points. So what we have to do, we have to substitute the x coordinate of a point in the equation. The x coordinate is 2, so if we are going to substitute the x coordinate, 2 times 2 plus 5 will give us 9। तो हमारा जो आंसर है वो है 9। x अगर 2 है तो द ग्रेडियंट फंक्शन, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज 9। When x is 2, the gradient of the curve is 9। एक मिनट मुझे दे जरा। सही है, तो द फाइनल आंसर इज we have to find the gradient when x is 2. This is the grade। मुझे बताइए सारे एग्जांपल जो मैंने इस वक्त आपके सामने रखे हैं, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? ये फिलहाल आपका क्या सवाल है, मुझे जरा बताओ। Sir, I was asking, can you repeat for the root one? रूट, ये वाला ये वाली बात कर रहे हो, क्वेश्चन 8 वाली? रूट की मैंने कहाँ बात की? Oh, I was talking about 4. अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्वायर रूट, यार मैं कुछ और समझ बैठा। वो जो रूट्स होते हैं ना, सोल्यूशंस होते हैं एक्स इंटरसेप्ट में, वो समझ बैठा एक्स की वैल्यूज। सही है, सॉरी माय बैड। सही है, मैं रूट का बता देता हूँ बेटा। रूट जो है, रूट एक्स है ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि जो है ना रूट एक्स, तो रूट एक्स है एक्स पावर हाफ। सही है, तो हमें पता होना चाहिए, ये आपको इंडाइसिस का लॉ ओ लेवल में सिखाया जाता है, ए पावर एम अपॉन एन, बेसिकली इट्स ए पावर एम रूट ऑफ एन, एन रूट ए पावर एन। ये जो पावर अगर फ्रैक्शन है तो पावर का जो न्यूमरेटर है वो डायरेक्ट पावर बनेगी बेस की, और जो डिनोमिनेटर है उससे हमारे पास रूट खुल जाए, ए पावर एम एंड रूट जो है उसके बाहर आ जाएगा एन। सही है, तो अब उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, जब रूट एक्स पावर 1 है तो एक्स की जो पावर होगी वो 1 होगी, और क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, जब कोई नंबर ना लिखा हो तो स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ 2 है बेसिकली जो कि नहीं नजर आ रहा, तो इट्स हिडन, इट विल कम इन द डिनोमिनेटर, इट्स एक्स पावर हाफ। तो रूट एक्स एक्स पावर हाफ है, ये तो पता है मुझे। अब प्रोसेस तुम्हें समझना है। प्रोसेस क्या है भाई? द प्रोसेस इज वी मल्टीप्लाई द पावर एंड देन वी सब्ट्रैक्ट द पावर बाय 1। तो पावर आपकी हाफ थी, तो अब हाफ को पहले मल्टीप्लाई करें। हाफ को आपने मल्टीप्लाई किया, जब हाफ को मल्टीप्लाई किया तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर हाफ लिखा हुआ। अच्छा, फिर एक्स की पावर हाफ थी, वो 1 से सब्ट्रैक्ट हो गई। तो फर्स्ट वी हैव मल्टीप्लाइड द पावर, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, द पावर इज मल्टीप्लाइड बाय द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट तो 1 था, तो पावर 1/2 जब मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ 1/2 आ गया, और एक्स की जो पावर 1/2 थी वो 1 से सब्ट्रैक्ट हो रही है, हाफ माइनस 1, तो हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ। इसको यहाँ डील कर लिया, एक्स अपनी जगह रहा, 2 अपनी जगह रहा। अच्छा, लॉ ऑफ इंडाइसिस एक और चीज सिखाता था कि अगर हमें कैलकुलेशन भी करनी थी तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव करनी पड़ती, तो उसका तरीका होता है कि उसकी प्लेसमेंट को चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। तो एक्स पावर माइनस हाफ जो है इसे हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो इट विल बिकम 1/2 एक्स पावर हाफ।
और ये बात हम जानते हैं, जैसे रूट एक्स एक्स पावर हाफ बना था, वैसे एक्स पावर हाफ जो है वो रूट एक्स बन जाएगा। वैसे आपस की बात है, अगर कोई 1/2 एक्स पावर हाफ भी आंसर दे देगा तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि उसको हम रूट फॉर्म में लिखें। इफ समवन राइट्स 1/2 एक्स पावर हाफ, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ग्रेडियंट फंक्शन देना है तो ये वाला आंसर भी एक्सेप्ट हो जाएगा विदाउट एनी डाउट्स। तो बाकी एग्जाम्पल 8 में बता रहा था कि हमने डिफरेंशिएट करके 2x+5 निकाला, तो वो कह रहा है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व निकालो। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट मांगे या ग्रेडियंट ऑफ कर्व मांगे, एक ही बात है। x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 2 को हमने ग्रेडियंट फंक्शन में डाल दिया, तो 2 टाइम्स x+5, x की जगह आ गया 2, तो 2 टू द 4 + 5 विच इज 9, dy बाई dx इज 9। सही है जनाब। तो ये सारे एग्जाम्पल मुकम्मल हो गए मेरे ख्याल से, मैंने जो समझाना था यहाँ से समझा लिया। आगे मजीद इंशाल्लाह आगे की तरफ बढ़ते हैं, पहले मुझे यहाँ तक एक्नॉलेजमेंट दे दें सब। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए चलें, ओके मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स कॉम्पोजिट फंक्शन। अब हम आते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन की तरफ। अब जरा देखिएगा कॉम्पोजिट फंक्शन किस तरह का, किस फंक्शन को हम कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं ना। तो ये बात हमने सीखी थी ना कि फंक्शन का जब फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, लाइक जब हम फंक्शंस पढ़ते थे तो एफ फंक्शन, एफ जी एक्स फंक्शन होता था, या जी एफ एक्स फंक्शन होता था। इसी तरह एफ, एफ ऑफ एफ फंक्शन, जिसको हम कहते हैं एफ स्क्वायर एक्स फंक्शन, या जी क्यूब एक्स फंक्शन, तो जी एक्स। तो ये सारे फंक्शंस कॉम्पोजिट फंक्शन कहे जाते हैं। समझ लें अगर एक फंक्शन के ऊपर पावर है तो वो भी कॉम्पोजिट फंक्शन के जुमरे में आता है। तो यहाँ भी यही बात है कि अगर एक फंक्शन है पूरा विद इन द ब्रैकेट्स, एंड उस पूरे फंक्शन के ऊपर पावर जो है, अगर एक ब्रैकेट में एक फंक्शन है, अगर ब्रैकेट में एक फंक्शन है और उस पूरे फंक्शन के ऊपर एक पावर है। देखिए एक तो ये कि 2x³ है, 2x³ + 5x² + 6x। अब ये पूरे फंक्शन के ऊपर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसके ऊपर पावर 10। मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाली बात सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। फंक्शन है और वो विद इन द ब्रैकेट है। इस फंक्शन को तो डिफरेंशिएट करना हमने सीखा था, लेकिन अगर उस फंक्शन के ऊपर पावर होगी तो फिर क्या करेंगे? तो ये वो केस है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। देयर इज अ फंक्शन एफ एक्स एंड देयर इज अ होल पावर ऑफ एन, एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट। क्या करेंगे पता है? तो यह मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट वी हैव टू डील विद द पावर, first we have to differentiate the power, and differentiating the power means multiply the power and subtract the power by 1। पावर को मल्टीप्लाई करो, पूरे फंक्शन जो पावर है उसको कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट जो है उससे मल्टीप्लाई करो, तो ब्रैकेट का कोएफिशिएंट और उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो डीलिंग विद द पावर फर्स्ट, मल्टीप्लाई द पावर एंड सब्ट्रैक्ट द पावर बाय 1। मल्टीप्लाई बाय द पावर एंड सब्ट्रैक्ट द पावर बाय 1, मतलब डिफरेंशिएटिंग द पावर फर्स्ट। जब डिफरेंशिएटिंग द पावर, जिस वक्त हम पावर को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं उस दौरान ब्रैकेट के अंदर फंक्शन इंटैक्ट रहता है, इट डज नॉट चेंज। तो दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर, एफ एक्स होल पावर एन, फर्स्ट वी डील विद द पावर, सो दिस इज द पावर एन, वी मल्टीप्लाई द पावर एंड वी सब्ट्रैक्ट द पावर बाय 1। उस दौरान जो ब्रैकेट में फंक्शन एफ एक्स होता है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, वो अपनी जगह रहता है, क्योंकि अभी हम उस फंक्शन को डील कर ही नहीं रहे, अभी तो हम बात कर रहे हैं पावर की। तो पहला स्टेप है पावर को डील करना, तो पावर मल्टीप्लाई हुई एन और पावर 1 से सब्ट्रैक्ट हो गई। अच्छा उसके फौरन बाद हमने मल्टीप्लाई का साइन डाला, नाउ इट्स टर्न फॉर द फंक्शन, इट्स द फंक्शन ऑफ, इट्स द टर्न ऑफ, नाउ इट्स योर टर्न, फंक्शन को हम कह रहे हैं नाउ इट्स योर टर्न।
तो फंक्शन एफ एक्स ही टर्न है, अब वो क्या कर रहा है, नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट एफ एक्स. So we multiply n, then we subtract n by 1. So we have got this. During this time, the function remains within the bracket. Then we have to multiply the differentiation of the function by this. तो fx की डिफरेंशिएशन f प्राइम x कहलाती है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे. अभी मैं एग्जांपल्स दूंगा ना, बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी. अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी ऑलवेज मल्टीप्लाई द पावर. तो पावर है उसको हम नीचे भेज के मल्टीप्लाई करवाते. We multiply by the power and then we subtract या reduce the power by 1. So n multiplied and the power got reduced by 1. It's n minus 1. The function during this process remains same. And then fx will be differentiated further to give f prime x. So n fx n minus 1 multiplied by f prime x. ये आपकी differentiation होगी, right? Now if we are trying to apply this scenario, this particular case, then how can we do that, right? So let's look at example number 1. What we are going to do example number 1 में, we have been given a function 2x square plus 5x, जिसके ऊपर whole bracket के ऊपर मेरी power है 7. बिल्कुल सही कह रहे हो ईसा. तो जो तुम कह रहे हो इट्स परफेक्टली फाइन, इस तरह से ध्यान में रख सकते हो. तो 2x स्क्वायर प्लस 5x होल पावर 7 है. इस 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है. पहले डील विद द पावर फर्स्ट. यू हैव टू मल्टीप्लाई द पावर एंड सब्ट्रैक्ट द पावर बाय 1. तो 7 आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 यहाँ आ जाएगा और ये पावर 6 बन जाएगी. और इस दौरान ये जो आपके सामने फंक्शन नजर आ रहा है इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ पावर मल्टीप्लाई और 1 से सब्ट्रैक्ट. नाउ वी हैव टू राइट मल्टीप्लाई. अब जो ब्रैकेट है 2x स्क्वायर प्लस 5x उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगी. तो 2x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है जी? पार्टिसिपेशन दे अपनी चैट पे. वेरी गुड ईसा. इट्स 4x. एंड 5x की डिफरेंशिएशन क्या होगी? प्लस. वेरी गुड. प्लस 5. 4x प्लस 5. ये दिस इज व्हाट आई हैव डन. आई हैव मल्टीप्लाइड द पावर. आई हैव सीन 7. देन द पावर गेट्स सब्ट्रैक्टेड बाय 1. और इस दौरान जो फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी, फंक्शन ब्रैकेट में सेम रहना. फिर मल्टीप्लाई का साइन डाल के जो ब्रैकेट में फंक्शन नजर आ रहा है उसकी डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करेंगे. तो ब्रैकेट में जो फंक्शन है वो 2x स्क्वायर प्लस 5x है, उसकी डिफरेंशिएशन की तो 2x स्क्वायर की हो गई 4x और प्लस 5x की हो गई प्लस 5. जी बिल्कुल, इसको चेन रूल भी कहा जाता है. ये चेन रूल के थ्रू भी करवाया जा सकता है, बिल्कुल इसको चेन रूल भी कहते हैं. लेकिन वो चेन रूल दूसरा तरीके से मैं आपको चेन रूल बताऊंगा. इसमें सपोजिशन है कि अगर हम इसको कुछ और कहते हैं और फिर उसके बाद वो चेन रूल के थ्रू भी करवा सकता हूँ, बट दैट इज अ बिट लेंथी, राइट? वो चेन रूल वाली चीज मैं आपको आगे जाके ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करूंगा इंशाल्लाह. बट यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, लेकिन हाँ इसको लोग चेन रूल के थ्रू भी पुकारते हैं कि भाई ये चेन रूल की बात हम कर रहे हैं. तो हम क्या बात कर रहे थे? First we multiply the power and then we subtract the power by 1 and the differentiation of the bracket will be multiplied. अच्छा, अब ये सवाल आया सर हम इसके आगे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे या नहीं? अब मैं आपको ये बता दूं कि देखें एग्जाम में अक्सर मार्किंग स्कीम के अंदर इसी रॉ फॉर्म में आंसर दिया हुआ होता है एंड दिस इज टोटली एक्सेप्टेबल फॉर अवॉर्डिंग अस ऑल द मार्क्स. इसके जरिए हमें तमाम मार्क्स मिल जाते हैं. जब तक ये वो खुद सिंप्लीफिकेशन का ना कहे तो सिंप्लीफिकेशन के कोई मार्क्स नहीं. पहले तो ये समझ. सिंप्लीफिकेशन कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन हमने कोई सिंप्लीफिकेशन खास की नहीं है. मैंने तो खाली इसको सीक्वेंस में लिख दिया 7 टाइम्स 4x प्लस 5 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 5x पावर 6. नथिंग डिफरेंट. मैंने पावर को मल्टीप्लाई किया, पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, पावर 7 से मल्टीप्लाई हुई, 1 से सब्ट्रैक्ट होकर 6 बन गई. इस दौरान जो फंक्शन था वो सेम रहा 2x स्क्वायर प्लस 5x. अब जो ब्रैकेट के दरमियान ब्रैकेट के अंदर आपको फंक्शन नजर आ रहा है उसकी डिफरेंशिएशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी डिफरेंशिएशन है 4x प्लस 5. तो 2x स्क्वायर प्लस 5x की डिफरेंशिएशन हो गई 4x प्लस 5. इस तरह भी छोड़ देंगे इंशाल्लाह तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, अगर उसने कोई स्पेसिफाई नहीं की हुई बात तो. सही है. इसकी तरह एग्जांपल 2 हम देख लेते हैं ताकि हमें बात मजीद क्लियर हो जाए. मैं आपको एक और बात बताता हूँ. अच्छा,
तो एक्स क्यूब माइनस 5x⁴ है, होल ब्रैकेट के ऊपर पावर आपको नजर आ रही है 5। एक्स क्यूब माइनस 5x⁴ होल ब्रैकेट के ऊपर पावर आपको नजर आ रही है, इट्स 5। So what we are going to do? We are going to multiply the power first. पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट डील विद द पावर, फर्स्ट डील विद द पावर, देन मल्टीप्लाई द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट differentiate the power, then differentiate the function. Differentiate the power first and keep the function same during that process, and then differentiate the function and multiply it. तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट द पावर, पावर से डील कर रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाई किया, पीछे आ गया और पावर 1 से सब्ट्रैक्ट हो गई। इस दौरान फंक्शन ब्रैकेट के अंदर था एक्स क्यूब माइनस 5x⁴, वो सेम रहा। देन हमने मल्टीप्लाई का साइन डाला। अब जो ब्रैकेट के अंदर आपको फंक्शन नजर आ रहा है उसकी डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 3x² और 5x⁴ की हो जाएगी 20x⁴। 3x² माइनस 20x⁴। सही है, एक्स क्यूब की हो गया 3x² और 5x⁴ हो गया 4 5 20, 20x⁵। तो पहले पावर को डील किया, उस दौरान फंक्शन सेम रहा, फिर मैंने मल्टीप्लाई की है फंक्शन की डिफरेंशिएशन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल आंसर भी हो गया, यहीं छोड़ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, 5 को हम बे इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 5 को हम इससे मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये ब्रैकेट के अंदर बंद है पावर 4 के थ्रू। जी बिल्कुल, 5 को हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम चाहें तो, बट यूजुअली अगर आप सोचो ना 2x² माइनस 4x अगर लिखा हुआ है तो हम यूजुअली तो फैक्टराइज करते हैं 2x कॉमन लेने के बाद x माइनस 2। तो ये ऑलरेडी जब 5 कॉमन निकला हुआ है तो हम बिला वजह मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। हाँ चाहे तो हम कर सकते हैं, एक फॉर्म हो सकती है वो भी। इससे ज्यादा बेहतर तो ये कि हम एज इट इज लिखते हैं 5 3x², 5 ब्रैकेट 3x² माइनस 20x³ ब्रैकेट x³ माइनस 5x⁴ होल पावर 4। डायरेक्ट लिख दें या ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 5 को मल्टीप्लाई करवाना चाहें इससे तो कर नहीं सकते, जाहिर सी बात है। 5 को इससे मल्टीप्लाई करके 15x² माइनस 100x³ चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं। सही है, तो ये आपका कॉम्पोजिट फंक्शन की, जिसको हम चेन रूल भी कहते हैं, वो आपके सामने आ गई बात। अच्छा, अब एक तीसरा एग्जाम्पल है रूट वाला, थर्ड एग्जाम्पल है जिसमें रूट की इन्वॉल्वमेंट है। तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x³ प्लस 2x²। y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x³ प्लस 2x², और लिखा हुआ है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर dy/dx। मुझे dy/dx का एक्सप्रेशन निकालना है। y इज इक्वल टू रूट ऑफ x³ प्लस 2x² and we have to obtain an expression for dy/dx। dy/dx का मुझे एक्सप्रेशन हासिल करना है। अब मैं क्या करूंगा, अब एक तो नॉर्मल प्रोसेस है कि मैं आपको बताऊं कि आप उसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करो पहले और उसके बाद डील करो। और एक ये है कि आप जो है, मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। शॉर्टकट बताने के लिए ना मैं आपको वो रूल वापस रिविजिट करवाता हूँ जो अभी मैंने आपको सिखाया था। ऊपर आ जाए, अभी मैंने आपको ये रूल बताया था कि अगर रूट एक्स की डिफरेंशिएशन करते हैं तो रूट एक्स का मतलब एक्स पावर हाफ है, और पूरा प्रोसेस करने के बाद मैंने आपको लॉक किया था कि एक्स पावर हाफ की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 एक्स पावर हाफ, या यूं कह लें रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स। तो शॉर्टकट में जरा इसको जहन नशीन कर लें पहले, फिर मैं आपको कुछ बताता हूँ इस हवाले से। एक शॉर्टकट बताता हूँ, अगर स्क्वायर रूट कॉम्पोजिट फंक्शन के साथ आ जाए तो शॉर्टकट बताता हूँ। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो रूट एक्स को डिनोमिनेटर में ले जाओ, उसके साथ 2 लगा दो और ऊपर न्यूमरेटर में 1 लिख दो। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, root x comes in the denominator along with 2 and in the numerator we take 1। प्रोसेस आपको पूरा बताया था कि नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन के रूल है उसके मुताबिक ही ये ऑब्टेन हुआ है, बट नाउ वी कैन मेमोराइज इट एज डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। रूल नंबर 5 जो है वो मैंने लिखने की वजह बेसिकली ये थी कि हमेशा जब भी फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा तो उसको न्यूमरेटर में लाते, फिर उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करते, क्योंकि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि किस तरह से 1/x, पहले x पावर -1 बना, फिर पावर मल्टीप्लाई हुई, 1 से सब्ट्रैक्ट होकर -1/x² आ गई। तो ये वाली चीज याद करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता, इसको याद करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन ये जो मैंने यहाँ लिखा था, इसकी वजह इसको याद करवाना नहीं थी, बल्कि ये बताना था कि जब भी डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा उसको न्यूमरेटर में लेकर आएंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ये बताना असल मकसद था। सही है, असल बताने का मकसद ये था कि जब भी डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा तो उसको न्यूमरेटर में लेकर आएंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, रूट एक्स के लिए मुझे याद करवानी थी ये बात कि रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स। अब उसको जहन में बिठा लें अच्छी तरह। जो फंक्शन रूट एक्स है वो आपका, जो रूट एक्स है वो डिनोमिनेटर में आ गया, उसके साथ 2 भी आ गया, और न्यूमरेटर में आपने ले लिया 1। ये एक सिंपल सा उसूल है। अब इसको फॉलो करते हैं। अब देखें मैं क्या बताने वाला हूं। रूट एक्स की डिफरेंस 1/2 रूट एक्स है, राइट। ये मैंने पीछे आपको लॉक किया। अब यहाँ देखें, अगर रूट के अंदर एक्स है ना, तो 1/2 रूट एक्स आ गया। बट अगर रूट के अंदर फंक्शन है पूरा, सिर्फ एक्स नहीं है बल्कि पूरा फंक्शन ऑफ एक्स है। रूट के अंदर सिर्फ एक्स नहीं है बल्कि रूट के अंदर पूरा फंक्शन ऑफ एक्स है, तो क्या करें? तो अगर रूट के अंदर फंक्शन ऑफ एक्स है तो व्हाट वी हैव टू डू, तो रूट फंक्शन को हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे। जैसे कि रूट एक्स को आपने डिनोमिनेटर में लिया था अलॉन्ग विद 2, इसी तरह पूरा जो रूट ऑफ एफ एक्स है उसको आपने डिनोमिनेटर में ले लिया अलॉन्ग विद 2। और जो उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन है ना, जो रूट के अंदर फंक्शन है, उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन को आपने ऊपर ले लिया। अब ये चीज अगर आप यहाँ भी सोचो, तो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन में रूट एक्स को आप डिनोमिनेटर में ले गए अलॉन्ग विद 2, और जो रूट के अंदर आपको फंक्शन नजर आ रहा है एक्स, उसकी डिफरेंशिएशन को आपने ऊपर ले लिया। तो रूट एक्स, तो एक्स जो है उसकी डिफरेंशिएशन तो 1 होती है, तो उसको आपने न्यूमरेटर में ले लिया विच इज 1, तभी ऊपर 1 नजर आ रहा है। बट मिसाल है, रूट 2 एक्स की डिफरेंशिएशन करनी होगी, मिसाल देता हूँ। तो आप क्या करोगे, रूट 2 एक्स को नीचे ले आओगे अलॉन्ग विद 2, और जो 2 एक्स है जो रूट के अंदर है उसकी डिफरेंशिएशन को आप न्यूमरेटर में ले लोगे। उसके बाद फिर आप 2 और 2 को चाहो तो काट सकते हो, तो आपका आंसर 1/√2x आ जाए। तो आप देखिए, रूट एफ एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, मैं पूरा लंबा प्रोसेस से भी करके बताऊंगा कि रूट एफ एक्स अगर है इसका मतलब एफ एक्स पावर हाफ है। आप लंबा प्रोसेस करोगे तो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट द पावर, देन वी मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। तो हम पहले पावर से डील करते हैं, फिर फंक्शन से डील करते हैं। पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। पावर की डिफरेंशिएशन का मतलब है पावर को मल्टीप्लाई करें और पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट करें। तो एफ एक्स की पावर है हाफ, राइट। हाँ, मैं बात कर रहा था कि एफ एक्स की पावर है हाफ। तो आपने प्रोसेस को फॉलो किया, पहले हाफ को मल्टीप्लाई किया, पावर को मल्टीप्लाई किया, और पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। पावर हाफ थी, वो मल्टीप्लाई हो गई, और उसको 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ आ गया। अब जो ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन है एफ एक्स की डिफरेंशिएशन, वो मल्टीप्लाई होगी तो एफ प्राइम एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाफ एफ एक्स पावर माइनस हाफ इंटू एफ प्राइम एक्स। अच्छा, फिर इस नेगेटिव वाली चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए आप कहाँ ले जाओगे? अब नीचे ले जाओगे। तो एफ एक्स पावर माइनस हाफ नीचे जाने के बाद एफ एक्स पावर हाफ बन जाएगा, जिसको हम रूट एफ एक्स कह सकते हैं। 2 तो नीचे ही था डिनोमिनेटर में, एफ एक्स पावर माइनस हाफ नीचे जाने के बाद जो है एफ एक्स पावर हाफ हो गया, ये चीज नीचे चली गई, तो ये रूट एफ एक्स बन गई नीचे जाकर। और आप देख सकते हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में आपको एफ प्राइम एक्स से मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो कॉम्पोजिट फंक्शन था उसके रूट, जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन था वो एफ एक्स था, उसकी डिफरेंशिएशन उसूल के मुताबिक मल्टीप्लाई होती। तो अब शॉर्टकट क्या निकल आया कि जब रूट एफ एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है तो पूरे रूट एफ एक्स को आप डिनोमिनेटर में ले लो अलॉन्ग विथ 2, और इस रूट एफ एक्स की डिफरेंशिएशन को, जो एफ एक्स है, सॉरी, रूट के अंदर जो फंक्शन एफ एक्स है उसकी डिफरेंशिएशन को आप मल्टीप्लाई करवा दो, और मल्टीप्लाई जो चीज होती है वो न्यूमरेटर में आती है, तो वो उसको आप आसान भाषा में न्यूमरेटर में ले लो। इस वाली चीज को आप देखो, रूट एफ एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है तो रूट एफ एक्स आपका डिनोमिनेटर में आ गया अलॉन्ग विथ 2, और जो एफ एक्स है उसकी डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ गई, यानी कि एफ प्राइम एक्स। अब अगर आपको ये स्टेप याद हो गया तो आपके आपके ना काफी स्टेप्स बच जाएंगे। देखिए ना, पहले उसको पावर हाफ फॉर्म में लिखो, फिर उसको माइन इस स्टेप में लिखो, फिर डिवाइड करो, तो बहुत लंबा प्रोसेस, 2-3 स्टेप्स बचेंगे आप, 2 to 3 स्टेप सेव हो जाते हैं। इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप डायरेक्ट याद कर लो कि जब रूट ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है, देखिए रूट एक्स की क्या है, 2 रूट एक्स, रूट एक्स नीचे चला गया लॉन्ग विथ 2 और ऊपर 1 आ गया।
क्योंकि रूट के अंदर सिर्फ सिंपल एक्स था, पूरा फंक्शन नहीं था बल्कि सिर्फ एक्स था, या यूं कह लेंगे जो फंक्शन था वो सिर्फ एक्स था, तो एक्स की डिफरेंशिएशन सिर्फ 1 होती है तो वो ऊपर आ गई। बट अगर वो फंक्शन है एफ एक्स, तो रूट एफ एक्स पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आ गया अलॉन्ग विद 2, और इस फंक्शन एफ एक्स की डिफरेंशिएशन ऊपर आ गई एफ प्राइम। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं ताकि बात समझ आ जाए। ये बात तो मैं पहले बता दूं। अब ये देखें, ये आपको शॉर्टकट में कर रहा हूँ मैं काम। ये जो स्टेप मैं कर रहा हूँ ना, ये भी करने की जरूरत नहीं, जितना मैंने लंबा आपको समझा दिया उसके बाद तो आप डायरेक्ट यही काम करो जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वाली डायरेक्ट, कोई लंबी करने की जरूरत ही नहीं। क्या भाई, ये देखो, जो y है, आपको डी बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है, तो यू नो दैट y को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके ग्रेडियंट फंक्शन का नाम डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो हमने लिखा कि y डिफरेंशिएटेड डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के लिए रूट के अंदर फंक्शन है, उस पूरे रूट फंक्शन को डिनोमिनेटर में ले आए, खामोश देखे मैं ले आया, और अलॉन्ग विद 2, उसके साथ 2 भी ले आया। पूरा फंक्शन जिसे डिफरेंशिएट करना था उसे डिनोमिनेटर में ले गया और उसके साथ 2 भी ले आया, और जो रूट के अंदर आपको फंक्शन नजर आ रहा है उसकी डिफरेंशिएशन को न्यूमरेटर में ले गया। तो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन होती है 3x² नजर आ रहा है, और 2x² की डिफरेंशिएशन होती है 4x, वो भी आपको नजर आ रहा है। तो रूट एफ एक्स की डिफरेंशिएशन है, पूरा रूट एफ एक्स डिनोमिनेटर में आ गया अलॉन्ग विद 2, और जो रूट के अंदर फंक्शन आपको नजर आ रहा है उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, विच इज उसकी फंक्शन उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, मतलब न्यूमरेटर में आ गई। तो एक्स क्यूब प्लस 2x² की होती है 3x² प्लस 4x। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 मुकम्मल हो। ये मैंने आपको कॉम्पोजिट फंक्शन की एक्सप्लेनेशन भी बता दी। मुझे बताएं, कॉम्पोजिट फंक्शन की बात आप सबको समझ आ गई है? क्या यहाँ से हमने क्या सीखा? इज एवरीवन ट्राइंग टू गेट इट और नॉट? एक एक्नॉलेजमेंट दे दें यहाँ तक, शाबाश। और कॉपी भी कर लें जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल, फिर मुझे बता दें, डन 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 भी हो जाए, डन एंड क्लियर लिख दें, सो आई कैन मूव फॉरवर्ड। एक छोटी सी चीज और पढ़ानी है इंशाल्लाह, देन मूविंग, फिर इंशाल्लाह खत्म करेंगे। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की तरफ। छोटी सी एक एस्पेक्ट है, मैं आपको बता दूं कि टेंजेंट हम सब जानते हैं, जैसे सर्कल है, सर्कल का एक टेंजेंट होता है, राइट? इसी तरह अगर हम कर्व बनाते हैं ना, तो कर्व का भी टेंजेंट होता है। तो अगर मुझे कभी ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट पूछा जाए, तो ये बात तो हम जानते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट वही होता है जो ग्रेडियंट ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट होता है। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज बेसिकली द gradient of the curve at a particular point is basically the gradient of the tangent to the curve at that point. कर्व का ग्रेडियंट मतलब टेंजेंट का ग्रेडियंट, कर्व और टेंजेंट एक ही है। टेंजेंट का ग्रेडियंट कहो या कर्व का ग्रेडियंट कह लो, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है ना, कि डी वाई बाई डी एक्स ग्रेडियंट फंक्शन में एक्स की वैल्यू जब मैं डालता हूँ
तो एक्स की वैल्यू डालने पे ग्रेडियंट ऑफ द कर्व आता है मेरे पास। ये यूं कह लें कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आता है, एक ही बात है, कर्व का ग्रेडियंट या टेंजेंट का ग्रेडियंट। अब सवाल ये नॉर्मल क्या चीज है, नॉर्मल टू अ कर्व क्या है? एक तो टेंजेंट टू अ कर्व है, एक होती है नॉर्मल टू द कर्व। तो नॉर्मल टू द कर्व याद रखें, नॉर्मल टू द कर्व एक ऐसी लाइन को कहा जाता है जो टेंजेंट से परपेंडिकुलर। नॉर्मल टू द कर्व एक ऐसी लाइन को कहा जाता है जो टेंजेंट से परपेंडिकुलर। तो इफ दिस इज द टेंजेंट देन दिस लाइन विल बी कॉल्ड द नॉर्मल टू द कर्व। तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना लें, अगर उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाने के बाद उस टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लें, तो वो जो लाइन है ना, वो नॉर्मल टू द कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट कहलाएगी। हर पॉइंट का है भाई, एक लंबा सा कर्व है, ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट 1 है और इसकी नॉर्मल 1 है। टेंजेंट एक अगर यहाँ बना हुआ है तो ये टेंजेंट 2 है, और इससे परपेंडिकुलर लाइन जो बनी हुई है वो नॉर्मल 2 कहलाएगी। तो हर टेंजेंट के हिसाब से एक अलग नॉर्मल होगी। तो टेंजेंट टू द कर्व एंड नॉर्मल टू द कर्व। तो आपसे कभी कहे ना नॉर्मल टू द कर्व का इक्वेशन निकालो, तो नॉर्मल टू द कर्व का पहले ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करूंगा, जो जो dy बाई dx की वैल्यू होगी वो तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होती है, याद रखें। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। बट जब मैं उस ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल करता हूं तो मुझे ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल मिल जाता है। वी नो फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, even two lines are perpendicular, the gradients are negative reciprocal, or we say that the product of the gradients is negative one। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उसूल है, if two lines are perpendicular then the product of the gradient is -1। तो अभी देखें, ये बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिखी है मैंने। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल में द टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन which just touches the curve at a given point। We know the definition of tangent very well, right? Tangent is a straight line which just touches the curve, at a given point। The normal is a straight line which is perpendicular to the tangent। जब कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर वाला आ गया, वहां बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स इक्वल्स -1। m1 पढ़ते थे ना, m1 इंटू m2 इक्वल्स -1। तो यहाँ m1 है m ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, m2 है ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू ग्रेडियंट्स इज -1। अब अगर मुझे कहा जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व निकालो एट द पॉइंट p x1, y1, तो पॉइंट तो गिवन ही है, ग्रेडियंट क्या होगा? तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट वही होगा, लिखा हुआ भी है, the mt, the gradient of tangent is basically the value of dy by dx at a particular point। dy by dx फंक्शन निकाला, ग्रेडियंट फंक्शन निकाला, उसमें x की वैल्यू डाली, तो वो जो वैल्यू आएगी, तो dy by dx की जो वैल्यू होगी वही ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कहलाएगी। और ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट को -1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। तो टेंजेंट का ग्रेडियंट अगर 3/2 है तो नॉर्मल का -2/3 हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो याद रखें, जब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना हो तो पॉइंट सेम रहेगा, x1 y1, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। तो आप देखें, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है या नॉर्मल का निकालना है, पॉइंट x1 y1 रहेगा। लेकिन अगर टेंजेंट का इक्वेशन है तो ग्रेडियंट टेंजेंट का लेंगे, और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट बेसिकली dy बाई dx की वैल्यू को कहा जाता है। लेकिन अगर मुझे जो है वो नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा तो फिर हम टेंजेंट के ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, उसके बाद एक ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आएगा, उसके थ्रू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम हासिल करेंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिकली बताया हुआ है। ये देखो, एक कर्व है, उस कर्व का एक टेंजेंट है, और उस टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हुई है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो वन ऑफ द लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू द कर्व, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल टू द कर्व। अब इसका हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। Find the equation of the tangent and normal to the curve y equals to 2x cube plus 4x at the point P 3,4। अब एक पॉइंट है 3,4 और मुझे कर्व का इक्वेशन दिया हुआ, कह रहा है टेंजेंट का और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन निकालो इस कर्व का, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 3,4। पॉइंट तो गिवन है, ग्रेडियंट चाहिए। तो सबसे पहले टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। First we are going to differentiate to obtain the gradient function। Firstly we are going to obtain the gradient function। सबसे पहले gradient function हासिल करेंगे। gradient function हासिल करने के लिए हम differentiate करते हैं। तो y इक्वल्स 2x क्यूब प्लस 4x आपको नजर आ रहा है। हमने differentiate किया
तो y की जो डिफरेंशिएशन है वो कहलाएगी dy बाई डी एक्स। y की हमने ग्रेडियंट फंक्शन निकाला कि फंक्शन का नाम y था, तो ग्रेडियंट फंक्शन को dy बाई डी एक्स कहेंगे। 2x³ की डिफरेंशिएशन कहलाएगी 6x², पावर मल्टीप्लाई हुई 3 to the 6, 6x², एंड 4x ही हो गई 4। द ग्रेडियंट फंक्शन इज 6x² प्लस 4। आ गया जी। अच्छा, ग्रेडियंट फंक्शन में आपको मैंने बताया कि जब x की वैल्यू आप इनपुट करते हैं विच इज 3, तो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ द कर्व आ जाता है, या यूं कह लें कि आपके पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ जाता है। जब आपने x इक्वल टू 3 पे dy बाई डी एक्स निकाला, तो 6 टाइम्स 3² प्लस 4 विच इज 58। ये 58 आपका ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपके पास जो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है वो 58 है और पॉइंट है 3,4। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू m विच इज 58 x माइनस 3। सिंप्लीफाई किया 58x माइनस 58 टाइम्स 3 प्लस 4, तो ये y इक्वल 58x माइनस 170 बनी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि जो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आया था उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल किया। 58 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है -1/58। तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल हो गया -1/58। अब ग्रेडियंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पॉइंट 3,4 और ग्रेडियंट -1/58। y माइनस y1 की जगह आ गया 4, x1 की जगह पे आ गया 3, और ग्रेडियंट की जगह पे आ गया -1/58। So y minus y1 equals mx minus x1. We have simplified it further. -1/58x plus 3/58 plus 4. ये -4 वहां जाके +4 हो गया, इन दोनों को ऐड किया। We have got y equals -1/58x plus 235/58। ये मैंने y equals mx plus c फॉर्म में दोनों इक्वेशंस दिए। मार्किंग स्कीम्स में आपको पता है मल्टीपल फॉर्म्स एक्सेप्टेड होती हैं। ये बातें तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेकर इक्वेशन ऑफ सर्कल में हर जगह कर चुके कि किसी भी फॉर्म में देने पे मार्क्स मिल सकते हैं। अभी हम फॉर्म से बात करने का कोई फायदा नहीं है। अलग अलग फॉर्म में दिया जा सकता है, रॉ फॉर्म में भी दिया जा सकता है। मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, यहाँ तक कि वो डायरेक्टली इस फॉर्म पे भी मार्क्स दे रहा होता है, ये जो फॉर्म। लेकिन हम यूजुअली सिंप्लीफाई करते हैं, बट अगर वो सिंप्लीफाई करने का नहीं कहता तो इन फॉर्म्स पे भी वो मार्क्स दे देता है। बट हमारी प्रैक्टिस सिंप्लीफिकेशन की होती है, और जब वो कहता है खुद सिंप्लीफाई करने का, वो तो फिर हमें करना ही पड़ता है। सही है जनाब। तो ये एक और चीज थी जो मैंने आपके कदमों में रख दी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं। बट टेंजेंट का ग्रेडियंट वही है जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, बट नॉर्मल के लिए नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। नॉर्मल टू द कर्व इज बेसिकली अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द कर्व। सही है जनाब। यहाँ तक आप कॉपी कर लें और डन एंड क्लियर लिख दें इंशाल्लाह। तो इस फिर मजीद कंटिन्यूएशन अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं अल्लाह के हुक्म से। मुझे यहाँ तक बता दें, इज इट क्लियर टू एवरीवन। चले अल्हम्दुलिल्लाह, डन एंड क्लियर। आपने लिख भी लिया, अगर नहीं लिखा फिर भी तो स्क्रीनशॉट ले लें। आई एम गिविंग 5 सेकंड्स फॉर दैट। और अभी जिसने ट्रिग्नोमेट्री के सवालात नहीं किए हुए, प्लीज अपने पिछले टॉपिक के सवालात कर लें, और मैं एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह अगली कुछ क्लासेस में मुकम्मल कर दूंगा। इज देयर एनी कीवर्ड फॉर आइडेंटिफाइंग डिफरेंशिएशन क्वेश्चन। देखें अभी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पे आइडेंटिफाई करने के लिए कोई कीवर्ड तो नहीं है, बट जाहिर सी बात है जब आपको टेंजेंट और नॉर्मल की बात की जाएगी, या आपके सामने dy बाई डी एक्स ऑब्टेन करने का कहा जाएगा, या आपसे कहेगा फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, फिर आगे कुछ और मजीद सिनेरियोज ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात है, चेन रूल की बात है जिसके अंदर रेट्स ऑफ चेंज इन्वॉल्व हैं, या मेंसुरेशन के कुछ सवालात हैं, तो उसमें खुद ब खुद पता चल जाता है कि ये डिफरेंशिएशन का सवाल है। इस सवाल है, इसमें कोई मसला किसी को भी नहीं होता। सवाल देखकर आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा इंशाअल्लाह कि ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। सही है, उसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू लर्न, बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद डिफरेंशिएशन, राइट। लॉट ऑफ थिंग्स येट टू बी कवर्ड है। जब मैं कवर करूंगा इंशाल्लाह तो you'll see and you'll be in a position to identify all kinds of differentiation questions। तभी तो हम टॉपिकल इतने भरपूर तरीके से करते हैं, so that identification no longer remains a problem for us, right? So I hope I've answered your question well. See you in the next class. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Take care. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।